हे गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। हर हर महादेव के नाम से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति और उसका विस्तार। भारत की स्थिति और उसका विस्तार जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत किस महाद्वीप में है और कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, या फिर उसको क्रम में लगाने के लिए जब पूछता है तो उसको क्रम में कैसे लगाएंगे, उस आधार पर देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीपों का क्रम देख लेंगे, ठीक है। तो हम नंबरिंग करते हुए महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बता रहे हैं अभी। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और यूरोप। उसके बाद 7वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसको याद कैसे करेंगे? 1 एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका 5वें नंबर पे। उसके बाद 6वें नंबर पे है यूरोप, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरीके से हो गया महाद्वीप। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। 1 ऐसे करेंगे, एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। उसके नीचे है अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका से यूरोप, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ये हमने जो बताया वो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया है। तो जो भारत है, भारत यहाँ पे स्थित है। तो भारत आपका एशिया महाद्वीप का भाग है। एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है? ये रहा पूरा एशिया महाद्वीप। हाँ, ये रहा पूरा एशिया महाद्वीप। तो एशिया को हम ऐसे कर सकते हैं, बीच में से ऐसे करें। भारत किस भाग में? एशिया के दक्षिण में और एशिया के पश्चिम में, अर्थात कह सकते हैं एशिया के दक्षिण पश्चिम में भारत स्थित है। भारत की अवस्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम भाग में है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है। तो इस हिसाब से ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध का भाग है? भारत उत्तरी गोलार्ध का भाग है। ये रहा उत्तरी गोलार्ध, तो भारत उत्तरी गोलार्ध का भाग है। और वैसे भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में है, लेकिन वैसे कैसे है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में कुछ और पॉइंट है जिसको कवर कर लेते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं कि उसको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं। जो एग्ज़ाम में पूछता है सिर्फ वो चीज़ें देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे। उसके बाद भारत राज्यों की स्थिति। राज्य पूछता है कि कौन सा राज्य किससे टच है, किससे बाउंड्री नहीं बनाता है, किससे बाउंड्री बनाता है। तो इसलिए हमें पूरे के पूरे राज्यों की स्थिति पता होनी चाहिए कि कौन सी राज्य कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे। उसके बाद प्रत्येक राज्य की राजधानियाँ कहाँ कहाँ है, तो कौन सी राजधानी किस राज्य की है ये भी देखना पड़ जाता है। तो हम मैप से ही सारी चीज़ें मैप में ही देखेंगे। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपालों को पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य में स्थित महत्वपूर्ण झीलें होती हैं। कुछ जितनी भी झीलें हैं उसमें से, झीलें तो वैसे बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है, सिर्फ उन झीलों को पढ़ेंगे। और राज्यों में, हर राज्य में जो भी मंदिर स्थापित है उसके संस्थापक कौन है, उन सब संस्थापकों के बारे में, मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों में लगने वाले प्रमुख मेला और त्यौहार पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के लोक संगीत भी हैं, उसको भी देख लेंगे। शास्त्रीय नृत्य है महत्वपूर्ण, वो देखेंगे। राज्यों की जो जनजातियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भील जनजाति है, उत्तराखंड में भील जनजाति है, उड़ीसा में संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति की ये है ना, गिरीश, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी संथाल जनजाति की हैं। तो जनजातियां भी पढ़ना पड़ जाएगा। राज्यों के प्रमुख खनिज संपदा, हर राज्य में कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है, कौन किस खनिज में उत्पादन में अग्रणी है, कौन भंडारण में अग्रणी है, तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यों में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है,
उसके बाद पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। फिर भारत में स्थित पर्वतें कौन कौन सी है भारत में, दर्रे कौन से हैं, भारत की जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो देखेंगे। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है वो देख लेंगे। भारत में पाए जाने वाले वन कौन कौन से वन पाए जाते हैं, 6-7 प्रकार के वन हैं, उसको पढ़ना है। और यातायात में जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, ये चारों पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम भारत की स्थिति और विस्तार देखेंगे। अभी भारत की स्थिति, पहले हम कौन सा टॉपिक उठाते हैं, भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार यहाँ से देख लेते हैं। देशांतर रेखाएं, 0 डिग्री देशांतर जो लंबवत ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक और लंबवत रेखा को बोलते हैं 0 देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये रही 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये रही अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो भारत जो है ये रहा दक्षिणी गोलार्ध और ये रहा उत्तरी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है, अर्थात भारत पूर्वोत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वोत्तर में स्थित है भारत के बीचों बीच से मानक समय रेखा जो भारत की है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, कर्क रेखा भारत से बीचों बीच होते हुए 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो लंबवत खींची गई हैं, ये काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाने पर एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ जाने में एक देशांतर में -4 मिनट की कमी हो जाती है। ये रही 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से खींची गई है। तो जब इधर हम पूर्वी देशांतर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे 4 मिनट का समय घटता जाएगा। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार। तो पहले अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति, मुख्य भूमि से भारत की स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट कैप कोमरिन कौन सी जगह है, तमिलनाडु का सबसे, ये रहा तमिलनाडु मान लेते हैं, ये भारत को बीचों बीच से हमने काट दिया, तो ये रहा भारत का तमिलनाडु के कैप कोमरिन से अगर हम काउंट करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के इंद्रकौल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट इंद्रकौल तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। और भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो गुजरात के गोरमोथा से 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है। गुजरात के गोरमोथा से 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, और अरुणाचल प्रदेश में कीविथु नामक एक जगह है जो भारत की सबसे पूर्वी जो भी जगह है वो कीविथु है। तो भारत की जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार है इसका। ये रहा इसका देशांतरी विस्तार, और ऐसे ऐसे इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत कुल 30 देशांतर में फैला हुआ है, इसलिए पूर्वी और पश्चिम तक में 2 घंटे यानी 120 मिनट का समयांतराल पाया जाता है। अभी हम कह रहे थे कि भारत 30 देशांतर में फैला हुआ है, और एक देशांतर में जाने में कितना टाइम इंक्रीज होता है पूर्व की तरफ, तो 4 मिनट का, 30 चौक का 120 मिनट। इसलिए भारत के पूर्वी छोर मतलब गोरमोथा और कीविथु के बीच में अगर समयांतराल देखा जाए तो 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समयांतराल है। यहीं दूसरी तरफ अगर ये तो मुख्य भूमि से था,
भारत का मुख्य भूमि से न विस्तार पूछ के यदि आइलैंड के थ्रू इसका विस्तार पूछ ले तो ये रहा इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। इंदिरा पॉइंट है कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इंदिरा कॉल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे देगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। ऑप्शन कैसे बनाएगा? और फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो दक्षिण उत्तर नहीं देखना है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ही जाना है। और मुख्य भूमि से अगर इसका विस्तार पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार गोरमोथा गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और कीविथु यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कीविथु, वहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। भारत कुल 30 देशांतर में फैला हुआ है। एक देशांतर में 4 मिनट, एक देशांतर में 4 मिनट, इसलिए 30 देशांतर में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय अंतराल पाया जाता है। मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच या प्रधान यामुनोत्तर रेखा से 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है और यह जो मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों को काटती है। उत्तर प्रदेश भारत वो नैनी है, इलाहाबाद का नैनी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर मानक समय रेखा जाती है। अगर ये प्रश्न पूछे कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है तो 5 राज्यों से होकर जाती है। 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर ऐसे क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हटा देगा और वो बोलेगा कि निम्न में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं जाती है, तो वो याद हो जाएगा ऐसे ही कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। तो इनमें से अगर नहीं जाती है पूछेगा तो वो भी हो जाएगा। फिर है मानक समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से फिजी और न्यूजीलैंड को काटती हुई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कितने डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहते हैं और यह फिजी और न्यूजीलैंड को काटते हुए जाती है। भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, ये रही भारत की जलीय सीमा से सटे हुए राज्य जो हैं वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्री सीमा से बाउंड्री बनाते हैं अर्थात जलीय सीमा से बाउंड्री बनाते हैं। और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दोनों हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। जलीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। जलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? तो वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर जलीय सीमा की लंबाई है। द्वीपों सहित अर्थात अंडमान निकोबार और उसको लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो द्वीपों सहित टोटल लंबाई जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। जलीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है? तो जलीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जो है गुजरात की है। इसकी सर्वाधिक लंबाई है जलीय सीमा से लगने वाली। और गोवा सबसे कम जलीय सीमा से वो सीमा बनाता है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है और लक्षद्वीप है कहाँ? ये अरब सागर में स्थित है। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं जिनमें से 10 द्वीप पर मानवों का अधिवास है अर्थात
36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं और बाकी वैसे ही आइलैंड पड़ा हुआ है जिस पर कि मानवों का अधिवास नहीं है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। इन 10 द्वीपों में से एक द्वीप है अड्रेट। अड्रेट एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो अगाती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर अड्रेट एकमात्र हवाई अड्डा है जो लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप पर ही अगाती द्वीप है जिस पर पिंगली पक्षी अभ्यारण्य है। तो पिंगली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो वो लक्षद्वीप पे स्थित है। लक्षद्वीप अगर ये पूछ दिया कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पे स्थित है, तो अगाती द्वीप पे, और इसी अगाती द्वीप पे अड्रेट हवाई अड्डा भी स्थित है। लक्षद्वीप की भाषा महल भाषा है और इसकी लिपि जो है वो देवही लिपि है। लक्षद्वीप में महल भाषा भी बोली जाती है और मलयालम भी भाषा बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः रूप से लोग मलयालम भाषा ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम भाषा ही है। महल भाषा मालदीव की राजकीय भाषा है। मालदीव यहाँ थोड़ा नीचे है, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव एक देश है जिसकी भाषा राजकीय भाषा महल भाषा है। लक्षद्वीप एटाल नामक प्रवाल भित्ति से निर्मित एक द्वीप है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। इसको याद कैसे करेंगे? तो लक्ष्मी से हो गया लक्षद्वीप, लक्ष्मी मामी, ठीक है। तो लक्षद्वीप और लक्ष्मी मामी, ल से लक्षद्वीप, मी से लक्ष्मी, मी से हो गया मिनिकॉय 9 डिग्री, लक्ष्मी को 9 डिग्री और मामी को 8 डिग्री अलग करती है, अर्थात मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान निकोबार में इसमें कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें से 6 प्रमुख द्वीप हैं। एक है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार हो गया है, अब यह भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसमें से कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार हो गया है। तो इस समय मुख्य रूप से जो है अंडमान निकोबार के 6 प्रमुख द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को कोको स्ट्रेट अलग करती है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डुंकन पास अलग करती है। वहीं लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार को। अगर ऑप्शन में दे दिया कि लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान या मध्य अंडमान को, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है, जबकि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डुंकन पास अलग करती है। वहीं कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट अलग करती है। क से कोको द्वीप, क से कोको स्ट्रेट, उत्तरी अंडमान, ठीक है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान में स्थित है या फिर अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको कर लेंगे। अगर अंडमान निकोबार दिया है तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। अगर ये ऑप्शन में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान दिया है तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान में स्थित है और नारकोंडम ज्वालामुखी मध्य अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है और इसी दक्षिणी अंडमान में सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल इसी दक्षिणी अंडमान में है, जहाँ पर काले पानी की सज़ा होती है। काले पानी की सज़ा इसी जगह दिया जाता है, सेलुलर जेल में। काले पानी की सज़ा से एकमात्र ऐसे कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि इसको तोड़ के भाग गए थे? बीडी सावरकर एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो काले पानी या फिर सेलुलर जेल से भाग गए थे। अंडमान की भाषा क्या है? अंडमान की भाषा पश्चिमी बांग्ला है। वही लक्षद्वीप की भाषा क्या थी? मलयालम थी।
बैरन ज्वालामुखी तथा नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैडल पीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा अभयारण्य साउथ बटन स्थित है। अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा अभयारण्य साउथ बटन स्थित है। काले पानी की सजा अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में दिया जाता है। बीडी सावरकर एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल तोड़कर भाग गए थे। उसी जेल में बीडी सावरकर ने काला पानी उपन्यास लिखा था। अब ये क्वेश्चन बनता है, काला पानी उपन्यास किसने लिखा? काला पानी उपन्यास को बीडी सावरकर ने लिखा था सेलुलर जेल के अंदर। इस उपन्यास में उन्होंने सेलुलर जेल के बारे में, किस तरह से सज़ा दी जाती है, वहाँ पे कैदियों के द्वारा कौन सा बर्ताव किया जाता है, लोग वहाँ पे कितना टॉर्चर करते हैं, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा था। काला पानी एक फिल्म बना था जिसमें बीडी सावरकर का किरदार जो है देवानंद ने निभाया था। अंडमान की जनजाति कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार में 4 जनजातियाँ हैं। ओंगो जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटलिन और शैम्पियन। ओंगो, जारवा, सेंटलिन, शैम्पियन, ये चारों जनजाति अंडमान की जनजातियां हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, अभी तक जलीय सीमा कंप्लीट हुआ, अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा से टोटल 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। सबसे अधिक स्थलीय सीमा किससे लगाता है और सबसे कम स्थलीय की सीमा किससे लगाता है, अभी हम बताते हैं। पाकिस्तान, ये है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्टार्ट होती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से भारत स्थलीय सीमा लगाता है, यानी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के साथ लगने वाले राज्य जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, टोटल 7 देशों के साथ साझा करता है। लेकिन भारत के कितने स्टेट हैं जो विदेशी राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो विदेशी राज्यों से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 16 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, फिर हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड, इतने राज्य जो हैं वो विदेशी सीमा से साझा करते हैं अपनी बाउंड्रीज। भारत के साथ लगने वाले देश, बचपन में MBA किया, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश और च से चीन, प से पाकिस्तान, ब से बांग्लादेश, च से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। बचपन में MBA किया। ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कितना बाउंड्री साझा करता है उनका क्रम है। सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, उसके बाद भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। नेपाल, यह भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेपाल में एक बहुत ही फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। और भारत के साथ नेपाल में एक विवाद चल रहा है, लिम्प्याराधुरा या फिर काले पानी का विवाद। काला पानी विवाद किन 2 नदियों के बीच में है? तो शारदा नदी का पानी नेपाल कितना यूज करे, भारत कितना यूज करे, और नेपाल में कौन सी बांध बने इस नदी पर। तो काले पानी का जो विवाद है वो नेपाल और भारत के साथ है। नेपाल की रुपया क्या है? नेपाली रुपया है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। और काला पानी विवाद शारदा और तीस्ता, इन 2 नदियों के बीच में काला पानी विवाद है।
भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थर्स्टन भी कहते हैं, लैंड ऑफ थर्स्टन। थर्स्टन ये आपका पूछा था एक बार पेट के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के पेट में ये पूछा था कि लैंड ऑफ थर्स्टन किसको कहते हैं, तो लैंड ऑफ थर्स्टन भूटान को कहते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है, न्यूलगट्रम। और भूटान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और आंध्र प्रदेश। अब पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 यूटी सीमा साझा करते हैं। गुजरात, 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। और ये रेखा किसके नेतृत्व में खींची गई थी, तो उनका भी नाम ऐसे ही है, सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में ये रेखा खींची गई थी। अफगानिस्तान, यह एकमात्र लद्दाख को स्पर्श करता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री साझा करता है, 106 किलोमीटर की सीमा को। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड रेखा खींची गई है, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। यह पहले भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता था, लेकिन वर्तमान में यह भारत के साथ सीमा नहीं साझा करता है, अपितु वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। चीन, यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य जो हैं चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करता है। मैकमोहन रेखा को 1914 में भारत और चीन के बीच खींचा गया था। कृषकों का देश किसे कहते हैं, तो चीन को कृषकों का देश कहते हैं। बांग्लादेश के बारे में, इसके साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ, ये रहा त्रिपुरा, तो इधर है पूरा आपका बांग्लादेश। जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी सीमा रेखा है, जिसकी लंबाई 4096.6 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा को 2.5 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। पहले बांग्लादेश नहीं था, 1971 में बांग्लादेश का अस्तित्व आया, क्योंकि इसके पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये मैंने आपको भारत की स्थिति समझा दिया है। भारत की स्थिति इतनी ही नहीं है, भारत की स्थिति और विस्तार अभी बहुत है, लेकिन हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं उसके बारे में ही देखना था, इसलिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताया है। जितना काम का है मैंने वो बता दिया है। उसके बाद जो भी आपको अलग से जानकारी मिले उसको आप पढ़ते रहिए, लेकिन इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। इसको देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, जहाँ ना समझ में आए उसको पुश करिए, फिर से देखिए, और उसके बाद 1 बार 2 बार देखने के बाद इसको बार बार कोई भी कुछ भी करते रहिए। एक बार वीडियो को ऐसे ही प्ले कर दीजिए, उसकी आवाज़ सुनते रहेंगे तो वो चीज़ें, क्योंकि एक बार हम मन से पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर बस रिवीजन करने के लिए दोहराते रहिए। और ये मेन है इसका, अंडमान की जो जनजातियाँ हैं, ओंगो, जारवा, सेंटलिन और सैम्पियन, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देखते रहिएगा। और काले पानी का उपन्यास किसने लिखा है, बी डी सावरकर ने लिखा है। अंडमान निकोबार में भारत का कौन सा सबसे छोटा अभयारण्य है, तो वो साउथ बटन स्थित है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान की भाषा क्या है, पश्चिमी बांग्ला है। और अंडमान में 2 ज्वालामुखी मैंने बताया है, नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी। नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी मैंने 2 बताया है। और अंडमान निकोबार के 6 प्रमुख द्वीप हैं, लक्ष्मी, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सी डिग्री अलग करती है, मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है, 8 डिग्री की 9 डिग्री, ये देख लीजिएगा। महल भाषा मालदीव की राजकीय भाषा है।
और लक्षद्वीप जो है एटाल नामक प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। एटाल नामक प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, ये देख लीजिएगा। अंड्रेट अगाती द्वीप पर स्थित है। अगाती द्वीप पर स्थित है अंड्रेट हवाई अड्डा। ये लक्षद्वीप के बारे में जानकारी है। जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा से सबसे ज़्यादा कौन बाउंड्री शेयर करता है और जलीय सीमा के साथ सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है और उनकी स्थिति क्या है, ये भी देख लीजिएगा कि गुजरात कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, उसके बाद फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। राज्यों का क्रम लगाने के लिए दे देता है, तो कभी कभी महाराष्ट्र से कितने राज्य टच हैं ये पूछता है, कर्नाटक से कौन कौन सी राज्य बाउंड्री बनाते हैं, उड़ीसा से कौन सी राज्य बाउंड्री बनाते हैं। तो ये सब स्टेट आप देख लीजिएगा कि कौन से स्टेट कहाँ पे स्थित है। बाकी मैंने आपको ये सब अक्षांशीय रेखा, देशांतरी रेखा और इसका स्थिति और विस्तार बता दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर ठीक है, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।